अनुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन की प्रार्थनाओं को सुनकर पिछले 4 श्लोकों में अर्जुन ने प्रार्थनाएं की और भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, आप मुझे अपना विश्वरूप दिखाएं। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, पश्य में पार्थ रूपाणि। पश्य कहते हैं देखने को। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रथानंदन, प्रथापुत्र, मेरे नाना प्रकार के, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, कि तुम नाना प्रकार के और नाना वर्ण के, वर्ण कहते हैं रंग, लाल, नीला, पीला, हरा, यानी हर प्रकार के भगवान अपने रूप दिखाने वाले हैं। और नाना कृतिनी, कृति यानी कि आकृति, अलग अलग आकृतियों वाले, यानी भगवान के जो रूप हैं वो भी अलग अलग आकृति के हैं। जब वामन देव के रूप में आते हैं तो छोटे होकर आते हैं, कभी मोटे होकर आते हैं, कभी लंबे, कभी चौड़े। साथ ही साथ दिव्यानी, ये सारे भगवान के जो स्वरूप हैं कैसे हैं? ये दिव्य हैं। शतसो अथ सहस्त्रश, सैकड़ों और हजारों स्वरूप वाले हैं। तो पश्य देख यानी देखना, मैं पार्था यानी कि संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को कि हे प्रथानंदन, मेरे रूपों को जिसमें सैकड़ों हजारों और ऐसे अनेक प्रकार के वर्ण एवं आकृति वाले हैं, ये सारे स्वरूप तुम यहीं देख सकते हो। साथ ही साथ भगवान उसे आशीर्वाद भी देते हैं और कहते हैं पश्य, देखो। लेकिन अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ तो भगवान उसे सावधान करते हैं। जैसे मानो कभी कभी जो वक्ता है वो बोलता है सावधान होकर सुनिए, यानी क्या है, वो चाहता है कि सबका ध्यान आकृष्ट करना। तो वैसे ही भगवान आने वाले श्लोक में ही 2 बार पश्य शब्द कहेंगे। पश्य आदित्यन वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्या दृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम देवताओं को देखो। कौन कौन से देवताएं? पश्या, देखो, आदित्यान, आदित्यान यानी बहुवचन। मैंने पहले बताया अदिति के 12 पुत्र हुए, सब देवता कहलाते हैं। वसुन, 8 प्रकार के वसु होते हैं। रुद्रान, ब्रह्मा जी के 11 रुद्र हुए। अश्विनौ, 2 अश्विनी कुमार हुए। कितने हो गए? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी। कितने हुए? 33। हेल्प करो उनको साइलेंट करने में। आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। तो 12, 8, 20 और 11, 31 और 2, 33। तो हम सभी ने सुना है ना, 33 कोटि देवता होते हैं, देवी देवता। तो यही 33 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो ये 33 प्रकार होते हैं, करोड़ नहीं होते। लेकिन साथ ही साथ यहाँ भगवान कहते हैं मरुतस तथा, तथा यानी कि और मरुतगण, मरुतगण भी 49 प्रकार के होते हैं।
पर चूंकि वे दीति के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें, यद्यपि देवताओं की श्रेणी में उन्हें भी रखा जाता है, पर वे आदित्य नहीं हैं, वो अदिति के पुत्र नहीं हैं। तो अदिति के पुत्रों को देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है, पर दीति चूंकि दैत्य की माँ है, असुरों की माँ है, तो उनके द्वारा उत्पन्न पुत्रों को इस 33 कोटि देवताओं की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। पर ऐसे भी ये उतने महत्वपूर्ण देवता भी नहीं हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं पश्य, देखो, आदित्यान, अदिति के पुत्रों को, वसुन, वसुओं को, रुद्रान, रुद्रों को, अश्विनौ, अश्विन कुमारों को, मरुता, 49 प्रकार के मरुतों को, बहुनी, यानी ऐसे बहुत से रूपों को, अदृष्ट पूर्वाणी, जिसको तुमने पहले कभी नहीं देखा। पश्य आश्चर्याणि भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम ऐसे रूपों को भी देखो जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा है। यानी भगवान बहुत कुछ दिखाने वाले हैं उस दिव्य रूप में। तो इस श्लोक में 2 बार भगवान पश्य पश्य कहते हैं और कहते हैं इस रूप को तुम यहीं देखो। 7वें श्लोक में हम चर्चा करते हैं, इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशा यच्चान्याद् द्रष्टुमिच्छसि। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशा यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। तो चूंकि अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की थी कि हे भगवान आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाएं, तो भगवान कहते हैं इहैकस्थं, इसी एक स्थान में स्थित, जगत कृत्स्नम, संपूर्ण जगत को तुम अभी देखो। रथ पे बैठे हुए हैं भगवान, एक हाथ में चाबुक लिए हुए हैं दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ से घोड़े के लगाम को ऐसे पकड़े हुए हैं, और अर्जुन खड़ा है और भगवान कहते हैं यही देखो संपूर्ण जगत को। पश्य, आद्य, आद्य कहते हैं अभी देखो, सचराचरम, चर अचर सब कुछ देखो, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड देखो, कई प्रकार के जीवों को देखो, देवताओं को देखो, यक्षों को देखो, राक्षसों को देखो, भूतों को देखो, जो कुछ है इस सृष्टि में सब कुछ देखो। और कहाँ देखो? यहीं देखो। कब देखो? अभी देखो। मम देहे, मम देहे, भगवान अपने देह के बारे में कहते हैं, मेरे देह में देखो, मेरे शरीर में देखो। आप लोगों ने देखा है भगवान का विश्व रूप ना? गुडाकेश, अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश, जिसने अपने नींद पे विजय प्राप्त कर ली है। यानी जो व्यक्ति आलस्य से रहित है उसे गुडाकेश कहते हैं, जिसकी महान एकाग्रता है। क्योंकि हमें नींद क्यों आती है? जैसे ही हम थोड़ा एकाग्र होते हैं हमारा मन थक जाता है और हम नींद के आगोश में आ जाते हैं। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था। अर्जुन दीर्घ काल तक यानी किसी भी एक कार्य को कर सकता है। जब द्रोणाचार्य के सभी शिष्य सो जाते थे तो उस समय रात में जग कर अर्जुन अपने तीर और धनुष का ऐसे अभ्यास करता था। यानी कि पूर्णतः उसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो भगवान कहते हैं कि हे निद्रा और आलस्य पे विजय करने वाले अर्जुन, तुम अभी इसी शरीर में, इसी स्थान पर चर अचर संपूर्ण प्राणियों को देखो, और इसके अतिरिक्त भी तुम जो कुछ देखना चाहते हो वो सब देखो। क्यों ऐसा कहते हैं भगवान? क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था, अथवा बहुनई तेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टव्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान के शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है। यानी भगवान भूतकाल में जो घटने वाली घटनाएं हैं उन्हें भी दिखाने वाले हैं, और जो भूतकाल में जो हो चुकी हैं उसे बताएंगे, और जो भविष्य में अभी नहीं हुई हैं, जो होने वाली हैं, उन घटनाओं को भी अर्जुन को दर्शन कराने वाले हैं। तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने वाले हैं कि देखो इस युद्ध में किसकी विजय होने वाली है। और अर्जुन स्पष्टतः अपने नेत्रों से देखेगा आगे कि कैसे सभी कौरव
भगवान के इस विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं और सब भगवान के दांतों के मध्य ऐसे चूर्ण बन रहे हैं, चूर्ण यानी कि पाउडर बन रहे हैं, और कोई कोई भगवान के दांतों के मध्य में फंसे हुए हैं। भगवान के विकराल ऐसे भयानक दांत हैं इस विराट रूप में। तो 3 श्लोकों में भगवान ने 4 बार पश्य 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 ऐसे शब्द का उपयोग किया। तुम देखो, लेकिन अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अर्जुन यद्यपि आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था उसी रथ पे कि भगवान कह रहे हैं देखो, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। न तू माम शक्य से द्रष्टुम, न मीन्स नहीं, तू यानी कि परंतु, माम मुझे, शक्य से समर्थ, तुम इन नेत्रों से मुझे तुम नहीं देख सकते हो। अनेनैव स्वचक्षुषा, अभी तुम्हारे पास जो चक्षु है ये भौतिक आंखें हैं, इन आंखों से तुम मेरे इस रूप को नहीं देख पाओगे अर्जुन। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। फिर पश्य में योगम ऐश्वरम, फिर मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। तो चर्म चक्षु और दिव्य चक्षु, ये दोनों ही चक्षु भौतिक हैं। कोई कह सकता है नहीं, दिव्य चक्षु से तो हम दिव्य वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर भी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ये विराट रूप और विश्व रूप की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं। भगवान के द्विभुज रूप को देखकर वे परम संतुष्ट रहते हैं। तो दिव्य चक्षु और चर्म चक्षु से श्रेष्ठ है प्रेम चक्षु, जो प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनैन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं अपने प्रेम चक्षु से भगवान के सुंदर श्याम सुंदर मुरलीधर स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो चूंकि ये जो दिव्य रूप है ये कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि यह नित्य रूप नहीं है, यह रूप कभी कभी प्रकट होता है। और ऐसा रूप भगवान जब बाल्य अवस्था में थे तो एक बार श्री कृष्ण ऐसे जम्हाई ले रहे थे और माँ यशोदा अपने ऐसे गोद में श्री कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, और स्तनपान कराने के बाद ऐसे रखी और बच्चे ने जम्हाई ली। तो माँ यशोदा के पास कोई दिव्य चक्षु नहीं थी, लेकिन माँ यशोदा ने कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। तो कैसे देख लिया फिर? क्योंकि जिसके पास प्रेम चक्षु है उसके पास हर चक्षु है। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी और भगवान के नित्य माँ हैं, नित्य पार्षद हैं। तो जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं वे अलग से कुछ भगवान की ऐसे योग और ऐश्वर्य को देखने की आकांक्षा नहीं करते हैं। भगवान की पूर्ण कृपा को पाकर वे परम संतुष्ट रहते हैं। तो इसी अध्याय के आगे अर्जुन यह स्वीकार करेगा कि हे भगवान, आप मुझे अपना जो मूल जो स्वरूप है, द्विभुज रूप है, आप मुझे वह दिखाएं। मैं भयभीत हूँ आपके इस विकराल रूप को देखकर। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अभी तुम इसी स्थान पर बैठे बैठे सब कुछ देखने वाले हो। तो आगे संजय धृतराष्ट्र को इस विराट रूप का दर्शन, चूँकि धृतराष्ट्र चर्म चक्षु से भी अंधे हैं, तो वहाँ पर केवल उनके पास कान है जिसके द्वारा वो उस विश्व रूप का दर्शन तो नहीं कर सकते, श्रवण कर सकते हैं। फिर भगवान इस अध्याय में अनेक अनेक अद्भुत रूप दर्शन कराने वाले हैं अर्जुन को। तो इसका वर्णन हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की